कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं राहु के नक्षत्रपति के बारे में। राहु के नक्षत्रपति बुध इस समय सर्वाधिक शक्तिशाली होकर गोचर कर रहे हैं। वो तारीख बताएंगे जब इनका प्रभाव सबसे अधिक होगा। देखिए, बुद्धि व्यापार, वाणिज्य, आईटी सेक्टर, इंटेलिजेंस, इंटरनेट, मीडिया, बैंकिंग, शेयर मार्केट और मैनेजमेंट, ये बुध का कारकत्व है। बुद्धि सभी को आवश्यक होती है। आप स्टूडेंट हो, व्यापारी वर्ग से हो। देखिए, वाणिज्यिक मैंने बताया ना, व्यापार के कारक होते हैं बुध देव। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि बुद्धि पर आधिपत्य इन्हीं का ही है। और बुद्धि जब हमारी सुचारू रूप से कार्य करती है तो हम नित नई सफलता की ओर अग्रसर होते रहते हैं। देखिए, इन्होंने 10 मई को मेष राशि में प्रवेश किया था। यहाँ पर ये 31 मई तक होंगे। देखिए, बुध क्या है। बुध बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जितनी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं उतनी ही जल्दी इनका प्रभाव भी देखने में आता है। एक बालक है, एक सुकुमार है, तो बहुत जल्दी इनका प्रभाव देखने में आ जाता है। तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि बुध जो है इस समय राहु को बल प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि अगले भाव को प्रत्येक ग्रह जो है बल प्रदान करता है। बुध राहु को बल प्रदान कर रहे हैं, राहु शनि को बल प्रदान कर रहे हैं। और बुध आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, राहु लग्न में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके द्वादश भाव में बैठकर आपके व्यय को देख रहे हैं। और बुध इस समय द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, आपके सुख भाव के और आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी होते हैं, व्यापार भाव के स्वामी होते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए, राहु जब यहाँ पर इनका बल प्राप्त हो रहा है और राहु बुध के ही नक्षत्र में है, तो यानी कि नक्षत्रपति जब सर्वाधिक बलवान इस समय पर है, तो देखिए 20 तारीख को इनकी जो डिग्री है वो 12 अंश है। अभी 10 तारीख को इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया था, 31 तारीख को भी फिर ये राशि परिवर्तन करेंगे। और देखिए, ये जितनी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं उतनी ही तेजी से अपने प्रभाव भी प्रदान करते हैं। तो इनका जो ये सुकुमार और देने का जो हर ग्रह से इन्हें विशेष बनाता है, बहुत जल्दी प्रभाव भी प्रदान कर देते हैं। ऐसी दशा में उन लोगों के लिए बहुत विशेष लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी जिन लोगों के बौद्धिक कार्य हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह से जुड़कर कोई कार्य है। आजकल लोग बहुत से इस तरीके के कार्य करते हैं, और कम्युनिकेशन से जुड़कर, या फिर ऐसे समय में उन लोगों को ज्यादा लाभ इनसे प्राप्त होगा जो लोग फोटोशॉप वगैरह करते हैं, यानी कि मॉडलिंग या टीवी वगैरह, फोटोग्राफी, इस तरीके के जो कार्य करते हैं उन लोगों के लिए विशेष स्थितियां उत्पन्न करेंगे। राहु क्या है? स्वांग है, माया है, बुद्धि है। और वहीं बुद्धि के देव बुध देव आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि इस समय आपको व्यापार से लाभ की, क्योंकि लाभ आएगा तभी तो आपका धन संचयन होगा। व्यापार से लाभ की प्राप्ति होगी और लाभ से आपका संचयन होगा। वाणी इस समय पर आपकी अद्वितीय होगी, अद्वितीय वाणी के स्वामी होंगे आप। आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली होगी कि ऐसे समय पर किसी इंटरव्यू वगैरह के लिए आप, या फिर किसी ऐसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं जहाँ पे वाणी की बहुत ज्यादा जरूरत है, नेता नगरी से हैं आप, तो फिर आपके लिए वाणी बहुत विशेष मायने रखती है। ये 5 दिन बहुत विशेष है। जो लोग भी इस समय पर, देखिए इस समय इलेक्शन का भी माहौल चल रहा है, जो लोग भी इस समय पर ये 5 दिनों में कहीं भी किसी तरीके से डिबेट करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि इस समय पर आपका कॉन्फिडेंस, बौद्धिक क्षमता, कम्युनिकेशन क्षमता ये बहुत ज्यादा बढ़ी होगी। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा। देखिए, 2 चीजें हो जाती हैं, एक या कॉन्फिडेंस हो जाता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो यहाँ पर ओवर नहीं होगा, कॉन्फिडेंस होगा। ओवर तब होता है जब ग्रह जो है अपनी अशुभ स्थिति में बैठा हो, नीच राशि से निकल चुके हैं बुध देव, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी स्थितियों को उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे समय में यदि आप कोई डील के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो आप उस डील को कर डालिए। कोई कंपटीशन वगैरह में बैठने की तैयारी कर रहे थे तो भी आपके लिए समय बहुत उत्तम है। कंपटीशन में आपको 100% सफलता मिलेगी। कुछ इस समय पर बुध देव के कार्य में ये भी देखने के लिए आएगा कि अचानक वाली चीजें भी देखने के लिए आएंगी, क्योंकि इनका बल राहु को जा रहा है और राहु का नक्षत्र। अब ऐसी स्थिति में अब देखिए, ये बैठे हुए हैं, तो आप भूमि भवन वाहन के लिए यदि कोई प्रयत्न कर रहे थे तो आप कर सकते हैं। माता का आपको साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा।
आप माता के प्रति समर्पित होंगे। ऐसी स्थिति में आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद होगा। आपको अपने पार्टनर से बहुत अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। और यदि बिजनेस पार्टनर की बात करें तो उनसे भी आपको ट्यूनिंग बहुत अच्छी जमेगी। व्यापार में इस समय पर यदि कोई आप क्रिएशन करना चाहते हैं, नया इन्वेंशन करना चाहते हैं, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उसमें कोई नए आइडियाज लगाना चाहते हैं, ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस समय पर जो भी कार्य करेंगे, इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ी हुई होगी। देखिए, ग्रह ऊपर से आकर देने कुछ नहीं आते, लेकिन आपको ही कार्य करना पड़ता है। बुद्धि सभी के लिए जरूरी होती है। अब ऐसी दशा में जो मैंने कारकत्व आपको पहले बताए हैं, उन फील्ड से जुड़े हुए कोई व्यक्ति हैं आप, या फिर आपकी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे आपको बुधदेव के। या फिर आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हों। देखिए, सांप को उच्च के ना हो तो सामान्य तो ग्रह होना ही चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करता है। अब यहाँ पर अगर बात करें, देखिए बुध के, आप बहन, बुआ, बेटी से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आप हो सकता है नया मकान खरीदना चाहते हो, बहन, बुआ, बेटी की उसमें हेल्प मिल सकती है आपको, क्योंकि बुध का कारकत्व है इनके पास। बुध क्या है? आपकी नगद माया, जो आपके पास होती है नगद माया, उसके कारकत्व है। तो बुध तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक तो जो आपके शरीर में है बुध, बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा ही पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, बॉडी के द्वारा ही हम संसार में सारे कार्य करते हैं। जीवन में नगद माया, अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं होगी तो आप अपनी दैनिक जरूरतों को ही पूरा करने में असमर्थ हो जाएंगे, बड़ी चीजों की बात ही छोड़ दें। तो यहाँ पर अब इन ग्रहों के हमें उपाय करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। राहु क्या है? इस समय आपकी बुद्धि जब बड़ी हुई होगी तो राहु अचानक ही उन कार्यों के आपको रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे, या आप जॉब वगैरह के लिए प्रयत्न कर रहे थे, उनके अचानक से ही रिजल्ट निकलते हुए दिखाई देंगे। ज्ञान पर दृष्टि, भाग्य पर दृष्टि, स्थापत्य पर दृष्टि, थोड़ा सा मंगल के साथ अंगारक योग बनने का, उसका प्रभाव तो आपके गुस्से की अधिकता की देखी जाएगी, किंतु आपको ये जो गोचरीय गतिविधि हो रही है इसका भी आपको प्रभाव दिखाई देगा। दोनों प्रभाव आपको एक साथ चलते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर भाग्य का भी साथ मिलेगा। देखिए, भाग्य का जब साथ मिलता है तो व्यक्ति उन कार्यों को कर जाता है जिनको अन्य व्यक्ति स्वप्न में ही सोचते रह जाते हैं, कल्पना करते रह जाते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। तो अब यहाँ पर थोड़े से उपायों के बारे में भी बात कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं वही उपाय बताऊंगी आपको, बीज मंत्रों का जाप। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने चलते फिरते ग्रहों को किस तरीके से ठीक किया जाए, 9 ग्रहों के उपाय उसमें बताए हैं। तो चलते फिरते कि आप चलते फिरते भी रहें और आपके ग्रह भी आपको उच्चतम परिणाम देना प्रारंभ कर दें। तो लेकिन क्या है, मैं देखिए वही चीज कहूंगी कि ये उपाय जब किए जाते हैं काफी लंबे समय तक किए जाते हैं, तब आपको उनका परिणाम देखने में आता है। तो बीज मंत्रों के लिए ओम बम बुद्धाय नमः और ओम राम राहवे नमः, इन बीज मंत्रों के जाप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का आप नियमित अपनी शुद्धानुसार जाप करना प्रारंभ करें। इसके अलावा कांच के एक बाउल में हरी मूंग साबुत भिगोकर मंगलवार की शाम अपने सिरहाने रख लें, सुबह उठकर पक्षियों को डाल दें। भाग्य का साथ चाहिए और तो 9 मूली सफेद, एकदम सफेद अपने शिराने मंगलवार की रात्रि को रखकर सो जाएं, सुबह उसे धर्म स्थान में चढ़ा दें या फिर गाय को खिला दें। किसी मजदूर वर्ग को भी दे सकते हैं। देखिए, धर्म स्थान में चढ़ाएंगे, साथ में गुरु का साथ मिल जाएगा, गाय को खिलाएंगे, शुक्र का साथ मिल जाएगा, और मजदूर को देंगे तो शनि का साथ मिल जाएगा। तो इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपनी बुध को बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला बना सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।